एपिसोड 31 स्टार्ट होता है और हम गुलशन को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसे याद आती है कि ज़्योनिंग उसे अपने पुराने घर ले गई थी जिसे वो दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहती थी। तभी यहाँ चिराग आ जाता है और गुलशन को घूरने लगता है। गुलशन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जिस पर चिराग कहता है कि मैं ऐसे फेस को देख रहा हूँ जिसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब गुलशन उसे देखता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कंपनी को संभालना होगा। चिराग उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर गुलशन कहता है कि मेरे इस हर्ट की वजह से मुझे नहीं पता कि मैं कितने टाइम और किस लोकेशन पर मर जाऊँ, इसीलिए मेरे पास जो भी टाइम है मैं उसे दूसरों की हेल्प के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, खासकर उनके लिए जिनसे मैं प्यार करता हूँ। वो उसे बताता है कि ज़्योनिंग अपने पुराने घर को रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहती थी, इसीलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनकर चिराग कहता है कि इस बारे में ज़्योनिंग को पता चल गया तो मैं उसे क्या बोलूँगा। जिस पर गुलशन कहता है कि मेरे पास जितने भी लोग हैं उनमें से झूठ सबसे अच्छा तुम ही बोल लेते हो। जिसके बाद चिराग यहीं पर सो जाता है और अब उसकी आँख खुलती है तो उसके डाइनिंग टेबल पर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि स्टूडियो का ख्याल रखना। तभी यहाँ ज़्योनिंग आ जाती है और चिराग को गुलशन के बारे में पूछती है। वो कहती है कि मैं बॉस को पिक करने के लिए आई हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। तो चिराग उसे बताता है कि गुलशन एक यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन के लिए गया है। ज़्योनिंग उसे पूछती है कि वो वापस कब आएगा। इस पर चिराग कहता है कि वो मुझे कंपनी की जिम्मेदारी देकर गया है और शायद वो वापस आने में काफ़ी टाइम लगाएगा, इसीलिए तब तक तुम मेरी असिस्टेंट बन सकती हो। खैर आगे ये दोनों कंपनी की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में ज़्योनिंग सोचती है कि वैसे तो हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन गुलशन मुझे बिना बाय बोले चला गया, शायद अब भी मुझसे नफरत करता है। इधर हम गुलशन को देखते हैं जो कि ज़्योनिंग के पुराने घर आया होता है। वो पूरे घर को अच्छे से जांच रहा होता है बिकॉज वो उसे रिकंस्ट्रक्ट करवाने वाला था। जिसके बाद रात को चिराग अपने बाथरूम में बैठकर गुलशन से बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि ये सब करना कोई आसान काम नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज़्योनिंग को सब कुछ बता दूंगा। तब यहाँ जाओ आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे, लेकिन चिराग उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ एक्सरसाइज कर रही होती है और उसने चिराग को हाथ ऊपर करके खड़ा किया हुआ था। दरअसल वो चिराग को सजा दे रही थी क्योंकि चिराग ने उसे नहीं बताया कि वो किससे बात कर रहा है। तभी चिराग उसे बताता है कि मैं गुलशन से बात कर रहा था। तो जाओ से पूछती है कि तुम क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। जिस पर चिराग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जाओ उसका बिलीव नहीं करती बिकॉज उसे लग रहा था कि चिराग किसी लड़की से बात कर रहा है। इधर गुलशन एक होटल में रुका हुआ था। तभी उसके पास वेन की कॉल आती है। वेन उसे बताती है कि मैं अगले महीने शादी करने वाली हूँ। तो गुलशन उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। वेन उससे पूछती है कि तुमने ज़्योनिंग के साथ ब्रेकअप क्यों किया। जिस पर गुलशन कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं थे और वैसे भी तुम्हें मेरे काम में दखल नहीं देनी चाहिए। जिस पर वेन कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारे काम में दखल दे रही हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ और अगर तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया तो तुम्हें काफ़ी दुख सहना पड़ेगा। इस पर गुलशन कहता है कि मैं अब भी क्या कम दुख सह रहा हूँ। अगले दिन चिराग गुलशन के पास पहुंच जाता है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था। चिराग गुलशन को बोलता है कि मैं तुम्हारे सच के बारे में अब और नहीं छुपा सकता क्योंकि साव मुझे बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही है। इस पर गुलशन कहता है कि अगर तुमने इस बारे में साव को बता दिया तो समझ लेना कि तुम मेरे लिए मर गए। तभी अचानक गुलशन को पेन होने लगती है तो चिराग उसे होटल लेकर जाता है और कहता है कि शायद तुम्हें घर वापस चलना चाहिए। जिस पर गुलशन कहता है कि ये तो अक्सर होते ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ रहूँ या फिर वहाँ। जिसके बाद हम थैंक यू को देखते हैं जो कि ज़्योनिंग से मिलने उसके घर के बाहर आया होता है। तुमने तो हमेशा ही मेरा साथ दिया और मैंने हमेशा से तुम्हें अपने फैमिली का हिस्सा माना है। खैर आगे ज़्योनिंग कहती है कि चलो घर चलकर बात करते हैं क्योंकि आंटी ने डम्पलिंग्स बनाई हुई है। थैंक यू से कहता है कि हम दोनों काफ़ी टाइम से नहीं मिले, वैसे गुलशन और तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी चल रही है। इस पर ज़्योनिंग कहती है कि तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो थैंक यू कहता है कि क्या मैं गुलशन से भी वर्स हूँ। तो ज़्योनिंग कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद ज़्योनिंग उसे घर के अंदर ले जाती है, लेकिन उसकी आंटी थैंक यू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और थैंक यू उसके खाने की काफ़ी तारीफ करता है। इसी बीच वो आंटी से कहता है कि मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था लेकिन आपकी वजह से ऊपर नहीं आता था बिकॉज मेरे फादर ने जो किया। तभी आंटी उसे रोक देती है और कहती है कि पुरानी बातों को याद मत करो क्योंकि ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम्हें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी करप्शन वाली बात को 10 साल हो चुके हैं और आगे तुम घर पर ही आया करो वरना तुम्हें देखकर आसपास के लोग बातें बनाने लगेंगे। जिसके बाद हम थैंक यू के फादर को देखते हैं जो कि ज़्योनिंग के फादर के ग्रेव पर आया होता है। वो उसके साथ बातें करने लगता है एंड तभी ज़्योनिंग भी अपने फादर से मिलने यहाँ पहुँच जाती है। अब यहाँ बैठकर ज़्योनिंग थैंक यू के फादर को पूछती है कि मेरे फादर कैसे थे। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे फादर काफ़ी काइंड और ऑनेस्ट पर्सन थे।
जिस पर ज्योनिंग कहती है कि क्या आपको लगता है कि ऐसा इंसान पैसों का गड़बड़ कर सकता है, लेकिन इस बात का वो कोई जवाब नहीं देते। जिसके बाद कंपनी में चिराग ज्योनिंग को कहता है कि वैसे तो तुम इंटर्न बनकर कंपनी में काम कर रही हो, लेकिन अब तुम्हारी इंटर्नशिप फिनिश हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें कंपनी में आगे प्रोग्रेस करनी चाहिए। जिस पर ज्योनिंग कहती है कि मुझे ऑलरेडी अच्छी पेमेंट मिल रही है और मेरी ये पोजीशन भी ठीक है। चिराग उसे बताता है कि गुशन किसी यूनिवर्सिटी में गया है, क्योंकि वो मुझे बता रहा था कि वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए वो किसी ओपन डेस्टिनेशन पर गया है। दरअसल चिराग ज्योनिंग को अपनी बातों में लगाकर उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा रहा था। जिसके बाद चिराग गुशन के पास कॉल करता है और उसे इस बारे में बता देता है। गुशन उसे कहता है कि फ़िलहाल तुम इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास ही रखो, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इन्हें हैंडल कर सकते हो। इस बीच गुशन चिराग को थैंक यू भी बोलता है, बिकॉज चिराग उसका काफ़ी साथ दे रहा था। अब आगे चिराग अपने घर पर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। ये देखकर जाओ से कहती है कि तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो, और आखिर तुम मुझे अपने और गुशन के बारे में क्यों नहीं बताते। तब चिराग उसे बताता है कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था तो लोग गुशन की काफ़ी तारीफ़ किया करते थे, और वो बहुत ही टैलेंटेड और स्मार्ट था, और उसके आसपास के एरिया में उसने सबसे ज़्यादा अवार्ड विन किए थे। एंड ये सब देखकर मुझे लगा कि आखिर कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, इसलिए मैं गुशन के पास ये देखने गया कि आखिर गुशन किस तरह का इंसान है, और मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। यही नहीं, मुझे उससे फ्रेंडशिप करने में हाफ ईयर लग गए, और एक दिन बातों ही बातों में मैंने उससे पूछ लिया कि तुम इस तरह अपसेट मूड में क्यों रहते हो, और तब मुझे पता चला कि गुशन नॉर्मली लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक एक्सीडेंट में मर चुका है और अब वो सिर्फ मैकेनिकल हार्ट की वजह से जिंदा है। ये सुनकर जाओ को बिलीव नहीं होता। वो उसे कहती है कि तुम कहानियाँ बनाना बंद करोगे, और अब चिराग उसे गुशन के हर्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। और ये सुनकर जाओ कहती है कि उसे इस कंडीशन में किसी को डेट नहीं करना चाहिए था। तो चिराग कहता है कि तुम्हें पता है गुशन जल्द ही मर जाएगा, बिकॉज उसके हर्ट को जो डॉक्टर हैंडल किया करता था उसकी रिसेंटली मौत हो गई है, इसलिए गुशन का हर्ट ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। वो किसी भी टाइम हम सबको छोड़कर जा सकता है। यही नहीं, उसने तो अपने जाने की पूरी तैयारी भी कर ली है, और उसने अपने पेरेंट्स के अलावा ज्योनिंग को भी अपने हेरिटेज में हिस्सा दिया है, क्योंकि वो ज्योनिंग से बहुत प्यार करता है। वो उसे ये भी बता देता है कि जाने से पहले गुशन ज्योनिंग का पुराना घर रिकंस्ट्रक्ट करवा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुशन ज्योनिंग के घर पर काम कर रहा है, देन उसे काफ़ी पेन होने लगती है, एंड ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 32 स्टार्ट होता है, और अब जाओ और चिराग दोनों बेड पर सोए होते हैं। तभी चिराग के फ़ोन में हार्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाती है, बिकॉज गुशन को पेन हो रहा था। ये देखकर चिराग तुरंत जाओ के साथ गुशन को देखने के लिए निकल जाता है। इधर गुशन होटल में खुद को टेम्पोररी चार्ज कर रहा था। अब ये दोनों यहाँ आ जाते हैं, तो गुशन चिराग को कहता है कि तुम जाओ को यहाँ लेकर क्यों आए हो। इस पर चिराग कहता है कि मैंने जाओ को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर गुशन कहता है कि तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। जिस पर चिराग कहता है कि मैंने किसी और को नहीं बल्कि अपनी वाइफ को तुम्हारे बारे में बताया है। जाओ गुशन को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, और अब मुझे पता चल गया है कि तुमसे ज़्यादा ज्योनिंग को कोई और प्यार नहीं कर सकता। इधर ज्योनिंग वन से मिलकर उसे मैरिज गिफ्ट देती है और उसे पूछती है कि इस बार तुम यहाँ कितने दिन तक रहने वाली हो। इस पर वन कहती है कि इस बार मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरी शादी के बाद हम एक जगह पर नहीं रहेंगे, हम पहले ट्रिप पर जाएंगे, जिसके बाद किसी अच्छी जगह रहने का डिसाइड करेंगे। इसी बीच वन देखती है कि ज्योनिंग बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। वो उसे गुशन के बारे में पूछती है, जिस पर ज्योनिंग कहती है कि वो ट्रिप पर गया है और मैं उससे काफ़ी दिनों से बात नहीं की है। जिसके बाद वन उसे पूछती है कि क्या तुम गुशन के हर्ट के बारे में पता है। जिस पर ज्योनिंग कहती है कि हाँ, बिकॉज 10 साल पहले मुझे बचाने के चक्कर में आज वो इस कंडीशन में है। ये सुनकर वन सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ज्योनिंग को गुशन के हर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। खैर आगे वन यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ज्योनिंग गुशन के घर जाती है और सोचती है कि गुशन तुम कहाँ हो और क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे। तभी ज्योनिंग को कबोर्ड में एक डायरी दिखाई देती है। जब वो उसे चेक करती है तो उसमें ज्योनिंग की काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी। इससे भी ज्योनिंग के पास कैट हॉस्पिटल से कॉल भी आती है। वो तुरंत हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे पैसे वापस कर रहा होता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उस कैट को इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, गुशन ने सिर्फ फॉर्म पर साइन किया था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर कैट को इंजेक्शन देने लगा तो गुशन ने उसे रोक दिया। अब ज्योनिंग यहाँ से जाने लगती है। अब ज्योनिंग यहाँ से जाने के लिए बस में बैठ जाती है और वो इस बारे में सोच रही थी। तभी वो गुशन के पास कॉल करती है, लेकिन गुशन अपने काम में बिजी था, जिस कारण वो उसका कॉल पिक नहीं करता। इसके बाद ज्योनिंग जाओ के पास कॉल करती है और उसे कैट के बारे में सब बता देती है। वो ये भी कहती है कि गुशन मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, इसीलिए तुम चिराग से पूछकर बताओ कि गुशन कहाँ है। अब पहले तो जाओ उसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जिद करने के बाद वो उसे हिंट दे देती है। वो कहती है कि तुम अपने ड्रीम के बारे में सोचो और वहीं तुम्हें गुशन मिल जाएगा। अब ज्योनिंग को पता चल जाता है कि गुशन कहाँ है। देन वो टैक्सी पकड़कर तुरंत उसके पास पहुँच जाती है। अब उसे देखकर गुशन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिस पर
ज्योनिंग कहती है कि तुम यहाँ छिपकर मेरे घर को रिकंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, जिस पर गुलशन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ये देखकर ज्योनिंग कहती है कि तुम होते कौन हो मेरी हेल्प करने वाले, बिकॉज तुम्हें तो मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम क्यों मेरे ड्रीम को पूरा कर रहे हो। और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं चला। शायद मुझे पता चल जाना चाहिए था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस पर गुलशन कहता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ बांध कर नहीं रखना चाहता। तुम्हारा फ्यूचर इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में रिग्रेट फील हो। जिस पर ज्योनिंग कहती है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए, लेकिन मुझे कैसे जीना है ये बताने का तुम्हें भी कोई हक नहीं है। और तुम्हें लगता है कि ब्रेकअप करके मैं खुश रह पाऊंगी, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ या ना जाओ, बिकॉज मुझे उतना ही दर्द होगा। और अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों साथ रहें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम दोनों कितने दिन साथ रहेंगे, लेकिन हमारा हर एक दिन एक वरदान की तरह होगा। जिस पर गुलशन कहता है कि अब तुम्हें पता चल ही गया तो बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती, और अगर मैं अचानक से मर गया तो तुम इस चीज़ का सामना कैसे करोगी। जिस पर ज्योनिंग कहती है कि आपने मुझे 10 साल पहले बचाया था, इसीलिए अब मेरे अंदर सामना करने की हिम्मत है। कल चाहे कुछ भी हो, मुझे आपके साथ ही रहना है। देन वो गुलशन को हक कर लेती है। इधर जाव ने चिराग को सब कुछ बता दिया होता है कि मैंने ज्योनिंग को सब बता दिया, और इस बात को लेकर चिराग काफ़ी टेंशन में होता है। हालांकि जाओ से कहती है कि मैं सिर्फ उसे हिंट दी थी, लेकिन चिराग कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज अगर वो दोनों मिले तो गुलशन की हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। वो जाओ को गुलशन के पास कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन जाओ उसे कॉल नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चिराग अपने फ़ोन में देखता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, मतलब सब कुछ ठीक था। दरअसल ये होटल गुलशन ने ही डिज़ाइन किया होता है। जिसके बाद गुलशन रिसेप्शनिस्ट को पेमेंट के लिए कार्ड देता है, तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हमारे यहाँ 2-3 दिन से बिजली अचानक जा रही है। और ये सुनकर ये दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, बिकॉज गुलशन की वजह से बिजली जा रही थी। जिसके बाद ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ ज्योनिंग बेड पर और गुलशन फ्लोर पर सोया हुआ था। दरअसल ज्योनिंग ने गुलशन को अलग रूम नहीं लेने दिया। तभी वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए तुम भी बेड पर आ जाओ। जिसके बाद ये दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन हम जिया को देखते हैं, जिसका कंपनी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी वहाँ के उसके पास कॉफ़ी लेकर आता है, तो जिया उसे कहती है कि ऑफिस कितना डिसोलेट लग रहा है ना, क्योंकि अब सुमन भी चली गई है। हालांकि मैं उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने हमेशा मेरा साथ दिया, और अब ज्योनिंग भी यहाँ से जा चुकी है, जो कि पूरा दिन रैबिट की तरह घूमते रहती थी। जिस पर के कहता है कि तुम चाय पियो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ डोंग आ जाता है, जिसे देखकर जिया काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि शायद अब माहौल सुधर जाएगा। वो डोंग को कहती है कि अगर तुम ना होते तो मैं ऑफिस में किसी से बात ही नहीं कर पाती। ये देखकर के को काफ़ी गुस्सा आता है और वो डोंग को यहाँ से भगा देता है। इसी बीच डोंग के पास एक कॉल आती है, जिसके बाद वो सभी को कहता है कि एक बुरी खबर है, जो माइलस्टोन प्रोजेक्ट था उसमें गड़बड़ हो गई है, और फिलहाल बॉस यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे। तभी यहाँ चिराग आ जाता है और कहता है जैसा कि सभी को माइलस्टोन वाले प्रोजेक्ट के बारे में पता चल चुका होगा। इसी बीच के डोंग को प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए कहता है, लेकिन डोंग ये सब करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि काश यहाँ पर सुमन होती, बिकॉज उसने इतने साल हमारे साथ काम किया है और वो इस सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेती। जिया कहती है कि क्यों ना हमें बॉस का वेट करना चाहिए, जिस पर चिराग मना कर देता है और साथ ही साथ वो सभी को वार्न भी करता है कि अगर किसी ने भी भूषण को फ़ोन करके बताया तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिराग सुमन से मिलने के लिए आया होता है। वो उसे सारी बात बताता है और कंपनी में चलने के लिए कहता है, लेकिन सुमन उसे कहती है कि मैं न्यू जॉब के लिए फॉरेन जा रही हूँ। जिसके बाद हम कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, जो कि इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि चिराग यहाँ सुमन को लेकर पहुँच जाता है। अब सुमन को देखकर सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो चिराग बताता है कि सुमन हमारे साथ रहने नहीं आई है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके वापस चली जाएगी। जिसके बाद सभी उसका वेलकम करते हैं और वो अपने काम में लग जाती है। जिसके बाद के सुमन के लिए चाय लेकर आता है और उसे वेलकम बैक बोलता है। एंड ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।